हे गाइस, ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं, ये इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट हो सकता है। जिस रामायण का सपना इंडियन ऑडियंस सालों से देख रही थी, उसका ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। लेकिन क्या ये सिर्फ विजुअल्स का कमाल है या सच में ये बॉलीवुड को हॉलीवुड के लेवल तक ले जा सकता है? आज हम फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे विजुअल्स, वीएफएक्स, म्यूजिक, माइथोलॉजी और बताएंगे कि क्या ये फिल्म ये हाइप डिजर्व करती है या नहीं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है यश एज रावण, जो एक बहुत बड़े गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं विद हिज फेस एंड बॉडी कवर्ड। और यहाँ पे उनकी जो वेशभूषा है, जो अटायर है, वो एक साधु के जैसा है। घने काले बादल हैं एंड इन द नेक्स्ट फ्रेम ही जस्ट किक्स ऑन टू दैट बिग गेट और वो खुल जाता है। और फिर शुरू होती है डोमिनेंस की कहानी। रावण तीनों लोगों पे अपना कब्जा करने के लिए जितने भी सैनिक हैं उनको मार गिराता है और तीनों लोगों के साथ लंका पे भी अपना कब्जा जमा लेता है। सो दैट होल सीक्वेंस शोज कि सालों की तपस्या के बाद वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। फिर नेक्स्ट शॉट में होता है रावण का राज अभिषेक एंड देन ही कम्स एंड एड्रेसेस द पीपल इन द प्रेमाइसेस स्टेटिंग कि अब तीनों लोगों में एक ही राज होगा। गाइस, लिटरली एज रावण, यश इज लुकिंग एग्जैक्टली व्हाट आई इमेजिन। ही इज लुकिंग रूथलेस, ही इज लुकिंग मेनेसिंग एंड डोमिनेंट। और जब वो ये डायलॉग बोल रहे होते हैं, एक सीन आता है जिसमें इंद्रदेव की सवारी, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सफेद हाथी है जिसका नाम ऐरावत है, रावण को उससे लड़ते दिखाया जाता है। दैट सीन लुक्स अमेजिंग। पर भाई, जब रावण सबको एड्रेस कर रहा होता है महल में, तो असली इंसान क्यों नहीं है उसमें? मतलब जहां पे सीजीआई का यूज नहीं है वहां भी घुसा रहे हो आप। फिर अच्छाई का जन्म होता है और भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम प्लेड बाय रणबीर कपूर स्क्रीन पे आते हैं। और रणबीर का पहला शॉट दिखाया जाता है शब्द भेदी बाण चलाते हुए। गाइस, लिटरली इस शॉट में बंदा यंग संजय दत्त लग रहा है। आई मीन, जब से संजू आई है, संजय दत्त की अलग ही छाप लग गई है बंदे के फेस पे, जो हट ही नहीं पा रही है। फिर भगवान राम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और उनके अराउंड डिविनिटी घूम रही है जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर एक शॉट में वो एक डीमन को धनुष बाण से मार रहे होते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस गाइस। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी गेम का कैरेक्टर है? और दूसरी बात ये है कि फेस को इतना ग्लोइंग बनाने के लिए डिटेल्स ही गायब हो गई हैं। कसम से इतना वॉश्ड आउट लग रहा है रणबीर का फेस। फिर उन्हें 14 साल के वनवास की कठोर सजा सुनाई जाती है और ये डिसीजन लेती है उनकी स्टेप मॉम कैकेयी, ताकि उनका पुत्र भरत अयोध्या के सिंहासन पे बैठ पाए। और अपने पिता के वचन और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम इस डिसीजन को स्वीकार कर लेते हैं। फिर साई पल्लवी की एंट्री होती है एज माता सीता। शी लुक्स काम, स्टेबिलिटी दिखती है उनके फेस पे, बट समथिंग वाज नॉट क्लिकिंग। कुछ मिस हो रहा है। फिर माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वनवास की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। फिर सूर्पनखा वाला सीक्वेंस आता है जहां लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी। अब रावण बदले में सीता जी को किडनैप कर लेगा और यहाँ से शुरू होती है धर्म और अधर्म की लड़ाई। यहाँ पे 2 सीन्स हैं। एक में रणबीर जंगल में खड़े हैं एंड इट लुक्स सो आर्टिफिशियल। ना ही एक पत्ता हिल रहा है और ना एक आदमी दिख रहा है। फिर यश दौड़ते हुए दिखते हैं जहां इनकी बॉडी का एक भी मसल नहीं हिलता दिख रहा है और पीछे तो भाई सब कुछ ब्लर है। ये दोनों सीन्स इजिली रियल लोकेशंस पे शूट किए जा सकते थे, पर 4000 करोड़ जस्टिफाई भी करने हैं ना। पर एक सीन मुझे बहुत सही लगा जो मूवी में भी तबाही मचाने वाला है। वो था जटायु जी वाला सीन। तो कुछ चीजें काफी अच्छी लगी मुझे और कुछ ठीक ठाक। सबसे पहले तो लाइटिंग बहुत ही आर्टिफिशियल लग रही है। पूरी मूवी स्टूडियो में ही शूट कर ली गई है। धूप वाले शॉट्स में भी रियल धूप नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो यज्ञ वाला सीन जहां पे आग भी आर्टिफिशियल थी। गाइस, एक होता है यूज अप टू एन ऑप्टिमम लेवल और एक होता है अब्यूज, और यहाँ पे सीजीआई का हुआ है अब्यूज। चलो, ये रही ट्रेलर की बात। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई नो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे इंक्लूडिंग मी कि यार ये एक्टर्स फिट नहीं लग रहे हैं इन रोल्स को प्ले करने के लिए। आई वुड से आज की डेट में अगर ये रोल्स कोई भी करता ना, कोई भी, तो भाई इनिशियल रिस्पॉन्स यही आने वाला था। कुछ कह रहे हैं कि महेश बाबू अच्छे होते, पर क्या वो रणबीर कपूर जितने अच्छे एक्टर हैं? कुछ कह रहे हैं कि ऋतिक वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, देन ही वुड लुक लाइक अ ग्रीक गॉड। द थिंग इज, नो वन कैन बी सो परफेक्ट टू प्ले आवर बिलवेड भगवान राम एंड माता सीता। यार मैं इतना ही बोलूंगा, ट्रेलर आया है, ऑल्दो 4000 करोड़ के ग्रैंडियर का बिल्कुल भी नहीं है। पिक्चर का वेट करो। फॉर मी ट्रेलर की हाइलाइट्स थी यश, भाई ही नेल्ड इट। देन विष्णु जी वाला सीन, ऐरावत वाला सीन, जटायु जी वाला सीन, भगवान राम जब वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, वो नेगेटिव्स वी ऑल नो कि एविडेंट हैं, पर अभी टाइम है मूवी में। और इतने पहले मेकर्स ने इसीलिए ट्रेलर निकाला है कि अगर कोई फीडबैक है तो वो उसे ले सके पॉजिटिवली। तो फॉर मी इट वाज अ गुड मूव फ्रॉम द मेकर्स। आफ्टर ऑल, अ ह्यूज अमाउंट इज ऑन स्टेक। बस एक चीज अच्छी नहीं लगी यार। एज पर द रिपोर्ट्स, ये फिल्म पहले फॉरेन कंट्रीज में रिलीज की जाएगी और उसके 2 दिन बाद भारत में। यार, हमारा ग्रंथ, हमारी हिस्ट्री, भारत की कहानी, सो आई थिंक पहले यही रिलीज करनी चाहिए इनको। बाकी लेट्स सी क्या होता है। और हाँ, काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि हनुमान जी का ग्लिम्स नहीं दिखाया यार। तो गाइस, ये 2 पार्ट में आएगी और सीता जी के हरण तक ही आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं भगवान श्री राम की लाइफ में वही शो किए जाएंगे। हनुमान जी का पार्ट बाद में आता है, तो मे बी पार्ट 1 के मिड क्रेडिट सीन्स में हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएं। गाइस, कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।